हलवाई अपनी दुकान में गरम गरम जलेबियां बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर में एक पेड़ पर बैठे हलवाई को देख रहा था। ये गरम गरम जलेबियां थोड़ी मुझे भी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कमबख्त ये इंसान इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कालू ऐसे सोच ही रहा था कि तभी हलवाई कुछ सामान लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है। तभी कालू कौवा मौका देखकर जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और जाकर चिड़िया के घर के पास बैठ जाता है और जलेबी खाने लगा है। टूनी चिड़िया कालू को जलेबी खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बड़ी स्वादिष्ट चीज खा रहा है, इससे जाकर मांगती हूँ, शायद मुझे भी थोड़ी दे दे। यह सोचकर टूनी कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी थोड़ा दे दो। इस चिड़िया ने मुझे कालू कहकर मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी जलेबियां भी लेने आई है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ना जी ना, मैं जलेबियां नहीं दूंगा। ये जलेबियां बहुत थोड़ी हैं, इनसे तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा। तुम्हें लेना है तो तुम भी ले आओ। मगर कहाँ से? ये मिठाई मुझे कहाँ से मिलेगी? जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ों के पास एक बूढ़ी चील बांट रही है ये गर्मा गर्म जलेबियां। ये सुनकर टूनी बहुत खुश होती है और वह जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। हा 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 हा। अब चिड़िया जलेबियां नहीं खाएगी, अब चील इस चिड़िया को खाएगी। बड़ी आई थी मुझे कालू कहने वाली। चिड़िया उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते तोते, ये बूढ़ी चील कहाँ रहती है? सामने वाली गुफा में रहती है वो बूढ़ी चील। टूनी गुफा के पास जाती है और बूढ़ी चील को आवाज देने लगती है। चील चील, मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ, मुझे भी जलेबियाँ दो चील। जो तुमने कालू कौवे को दिया है मुझे भी दो चील। मैं भी जलेबियाँ लेने आई हूँ चील, मुझे भी जलेबियाँ दो चील। चील चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज से चील की आंख खुल जाती है। गुस्से में चील गुफा से बाहर निकलती है। चिड़िया, तुम शोर क्यों मचा रही हो? मेरी नींद खराब कर दी। मैं जलेबियाँ लेने आई हूँ, मुझे कालू कौवे ने बताया है कि तुम जलेबियाँ बांट रही हो। तो तुम्हें जलेबियाँ लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें जलेबियाँ देती हूँ। मगर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? जब मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? टूनी जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है, उसे अपनी दादी की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर तुम्हें कोई खाने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाए तो उसके साथ कभी मत जाना। चील जी, आप मुझे यहीं पर जलेबियाँ ला दे, मुझे अंदर जाने में डर लगता है। ठीक है, मैं यही जलेबियाँ ला दूंगी, लेकिन चिड़िया पहले मुझसे गले तो मिल लो। चील जैसे ही चिड़िया की तरफ आगे बढ़ती है, चिड़िया फुर्र से उड़कर वहाँ से भाग जाती है। गंदी चील, दुष्ट चील, मैं आई जलेबियाँ खाने और तू चली मुझे ही खाने। कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ बनाया, अब चखाऊंगी मजा मैं उस कालू के बच्चे को। चिड़िया उड़ते हुए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक मीठा आम दिख जाता है। चिड़िया आम को लेकर कौवे के घर के पास जाती है और एक पेड़ में बैठकर आम खाने लगती है। चिड़िया को बैठा देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या जलेबियां नहीं दी तुम्हें चील ने? मुझे बहुत सारी जलेबियाँ दी थी चील ने, मैंने वहीं बैठकर खा ली। चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुम्हें किसने दिया? क्या इसे भी चील ने दिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ते उड़ते किसान के आम के बाग में चली गई थी। वही किसान अपने पेड़ों की रखवाली कर रहा था, उसी ने मुझे ये आम दिया है। चिड़िया, क्या मुझे भी किसान आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और उससे कहना, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शक्ल है तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। अच्छा, तो मैं अभी जाता हूँ और किसान से आम लेकर आता हूँ। हाँ कालू, जल्दी जाओ, नहीं किसान अपने घर चला जाएगा। फिर कौवा किसान के बाग की तरफ चल देता है। टूनी भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर जाती है। किसान अपने बाग की रखवाली कर रहा था। टूनी पेड़ के पीछे छुप जाती है।
मुझे बेवकूफ बनाने की सजा अब मिलेगी इस कालू के बच्चे को। बहुत मार पड़ने वाली है इस गधे को। किसान भूख प्यास और गर्मी से बहुत परेशान था। तभी कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, भूत सी शकल है तेरी पत्नी भी चुड़ैल है। चल अब जल्दी से मुझे पका हुआ आम दे दे। कौवे की बातें सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है। ये दुष्ट कौवा बहुत बुरा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पका हुआ आम खाना है ना? हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था। जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जाओ, सामने उस छोटे कमरे में रखे हैं पके हुए आम, जी भर कर खा लो जाकर। कौवा जल्दी से उड़कर उस छोटे कमरे में चला जाता है। किसान डंडा लेकर कौवे के पीछे पीछे जाता है और कमरे का दरवाजा बंद करके कौवे की खूब पिटाई करता है। लेकिन बाहर तो कौवे की बस आवाजें ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मर गया। चिड़िया, तूने मुझे मरवा दिया। किसान जी, हुआ क्या है? यही तो चिड़िया ने बोला था। बचाओ बचाओ। चिड़िया को मिला पका हुआ आम, मुझे मिला डंडा। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है। यह सब देखकर टूनी तो हंसे ही जा रही थी। इस तरह टूनी चिड़िया अपना बदला ले लेती है।